धर्म की स्थापना की, बहुत से राक्षसों को मारा। ऐसे ही कृष्ण का अवतार हुआ तो भगवान कृष्ण ने भी अनेकों राक्षसों को मारा, लेकिन न राम ने बताया कि मैं भगवान हूं और न कृष्ण ने जताया कि मैं भगवान हूं। और आजकल इंसान महाराज 10 रुपए दान क्या कर लेता है, दूसरों की मदद क्या कर देता है, तो महाराज अपने आप को भगवान समझने लगता है। भगवान ने हमारे ऊपर बहुत एहसान किए, लेकिन कभी बताया नहीं कि हमने एहसान किए। और आज के जमाने में इंसान की मदद कर दे तो 4 दिन बाद महाराज कह देगा कि याद करो, भूल गए हमने तुम्हारी मदद की थी, भूल गए हमारा एहसान, उस दिन हमने तुम्हारी मदद की थी। है? इंसान के ऊपर मदद करता है तो महाराज जता देता है, एहसान जता देता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने अगर हमें किसी लायक बनाया है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। परीक्षित जी कहाँ हो तुम आज? यहाँ हो नहीं, पंडाल में वही लगत है। वही राधा रानी सरकार की एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान जो है वो गोकुल में रह रहे हैं, नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। भगवान ने कई राक्षसों का वध किया महाराज। अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, अनेकों राक्षसों को भगवान ने मारा खेल ही खेल में गोपी वालों के साथ। सारे गोकुलवासी भगवान को बड़ा प्रेम करते हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए तो गोकुल में रह करके भगवान की सबसे पहली लीला रही परीक्षित जी माखन चोरी लीला। कौन सी? माखन चोरी। भगवान की माखन चोरी लीला रही। एक दिन भगवान ने देखा कि महाराज जितनी भी गोकुल की गोपियां हैं वो सब महाराज माखन बेचने के लिए मथुरा जाते हैं। तो भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों ये माखन लेकर के तुम कहाँ जाती हो? गोपियों ने कहा, कृष्ण मैं जाती हूँ मथुरा में कंस का कर देने के लिए, यानी कर्जा देने के लिए। तो भगवान ने कहा, कर्जा क्यों तुम कंस को देती हो? बोले कंस हर बार हमसे कर्जा मांगता है तो हम कंस को कर देने के लिए जाते हैं। भगवान ने विचार किया कि ये गोपियां जितना भी दूध दही होता है ये सब मथुरा में बेच आती हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो माखन हम मथुरा तक जान ही ना दें और हम और मेरे ग्वाल बाल और सब माखन को खाएं तो तंदुरुस्त हो जाएं। तो भगवान गोपियों के यहाँ पर माखन चुराने के लिए जाने लगे। एक दिन भगवान ने सारे ग्वाल वालों को बुलाया और बुला करके महाराज कहा, भैया आज मैं तुमसे एक बात कहूं? तो ग्वाल वाल बोले, हाँ भैया बोलो ना। तो भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, भैया आज चलो कहीं माखन खाए आए। ग्वाल वाल बोले, कहाँ खाओगे चल के? बोले आज किसी गोपी के घर माखन खाएंगे चल के। तो ग्वाल वाल बोले, अगर गोपी ने पकड़ लिया तो फिर पिटाई लगेगी। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं पिटाई नहीं लगेगी, उसी हिसाब से चलेंगे, जिस घर में गोपी नहीं होगी तभी माखन चुराएंगे। तो ग्वाल वाल बोले, सही बताओ कि नहीं? बोले सही बता रहे हम, पहले चलो मेरे साथ। तो भगवान ने गोपी के घर में घुस गए। अब जैसे ही भगवान गोपी के घर में घुसे परीक्षित जी, तो उस समय गोपी घर में थी नहीं। तो गोपी घर में थी नहीं तो महाराज भगवान जो है घर में घुस गए चुपचाप, और जैसे ही चुपचाप घर में घुसे तो माखन ढूंढने लगे, माखन ढूंढने लगे। अब माखन जैसे ही महाराज ढूंढ तो लिया, लेकिन नजर पड़ी ऊपर की माखन की जो मटकी है वो छीके पे टंगी। छीका जानते हो क्या होता है? क्या होता है? अब तो महाराज वो फ्रिज चलने लगे तो अब तो छीका की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, पहले के जमाने में ऐसा कहा जाता था कि जैसे दूध और दही या माखन कुछ भी होता था तो पहले की माता एक छीका बना लेती थी और उसी पर माखन और महाराज दूध दही रख देती थी, कहीं बिल्ली खराब
ना कर जाए, ऊपर टंग देती थी। अब आजकल तो महाराज बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं आ गई हैं जिनके कहना ही क्या है, छीके तो देखने को भी नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते ना। हाँ मैया तो मटकी भगवान ने देखी कि छीके पे टंगी है ऊपर, अब बहुत ऊंचे पे मटकी टंगी, भगवान की नजर पड़ी। अब भगवान ने ग्वाल वालों से कहा भैया माखन तो मिल गया है लेकिन है बहुत ऊपर, उसे माखन को उतारोगे कैसे? तो ग्वाल वाल बोले देख कन्हैया तेरी योजना थी जो भी थी मुझे लाने की, माखन चुराने की, अब देख जो भी करना है जल्दी कर, गोपी आ गई तो बहुत पिटाई लगेगी, बहुत लठ बजेगा। हाँ अब देख ले अपने हिसाब से कि माखन कैसे उतारना है। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करो कि तुम सब झुक जाओ, सब झुक जाओ, और जब तुम सब झुकोगे तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जब चढ़ते चले जाओगे तो सबसे ऊपर फिर हम चढ़ जाएंगे, और जब सबसे ऊपर हम चढ़ जाएंगे तो मटकी आराम से उतार लेंगे। ग्वाल बाल बोले चोट लग गई, तो भगवान बोले कोई चोट वोट नहीं लगेगी, पहले तुम सब झुको। तो महाराज सारे ग्वाल बाल झुक गए, और जैसे ही सब ग्वाल बाल झुके तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सबसे ऊपर भगवान चढ़ गए। अब जैसे ही भगवान चढ़े तो छोटे से तो थे ही, दौड़ करके भगवान ने मटकी पकड़ ली। अब जैसे वो छीका पकड़ा, लेकिन भगवान रहे होशियार, बड़े चंड थे प्रभु महाराज। अब भगवान ने क्या किया, सबसे ऊपर छीके को पकड़े हैं, अब मटकी पकड़ ली, और मटकी पकड़ के उसमें से महाराज ऊपर ऊपर का जो माखन था उसको चुपचाप खाने लगे, चुपचाप। अब जब महाराज भगवान चुपचाप खाने लगे तो नीचे से ग्वालों ने आवाज लगाई लाला अकेले अकेले खा जाएगो, मोको नहीं ले आई है का? बहुत चतुर है, हम मरे जा रहे यहाँ पर भजन साधे साधे और तू चुपके से मटकी में से माखन खा रहा है, मुझे भी खाना है। भगवान बोले धैर्य रखो सबके लिए लाएंगे। अब महाराज ग्वाला बोले तू ऊपर ऊपर का सब मलाई खा लेगा, फिर मेरे लिए क्या लाएगा? मुझे भी चाहिए, जल्दी लेकर के आ। भगवान ने जल्दी जल्दी से मटकियां उतारी, और जैसे ही उतारी सो ग्वाल वालों ने मटकियां देखी, लेकर के महाराज वहां से भाग गए। अब जैसे ही भागे तो ऐसे भगवान माखन चुराने लगे। कभी कभी तो गोपियों को इतना परेशान करते क्या महाराज गैया बंधी होती तो बछड़े ढील देते हैं, सो सारे बछड़े गाय का दूध पी लेते हैं। अब मैया के यशोदा के पास शिकायत लेके गोपियां आने लगी, बोले मैया तेरो लाला बहुत बिगड़ गया है, वो तो घर मेरी गैया बंधी होती है तो बछड़ों को ढील देता है, तो सारे बछड़े गायों का दूध पी जाते हैं, मैया फिर दूध दही होता नहीं है। अब तू बता तेरो लाला देख कितनों बिगड़ गए है। अब मैया सीधी सादी भोली सी मैया और भगवान की बातों में फंस जाती। अब जब गोपियां शिकायत लेके आती तो यशोदा कहती गोपी तुम ना झूठा झूठा दोष लगाती हो मेरे लाला को, मेरे 1200 तो कन्हैया है, और मेरे घर में का दूध दही की कमी है, मेरे घर में देखो कितनी गाय बंधी है, मेरा लाला अपना घर छोड़ करके दूसरे घर क्यों माखन चुराने जाएगा, झूठा दोष लगाती हो तुम मेरे लाला का। भगवान भी कह देते मैया ये गोपी ना मुझे बहुत परेशान करती हैं, ये गोपी ना मुझे इशारों इशारों में बुलाती हैं और मुझसे कहती हैं कि लाला तू बंसी बजा और नाच दिखा, और मैया जब मैं नाचता नहीं हूँ तो ये झूठी शिकायत लेके तेरे पास आ जाती है। तो ये ना झूठा दोष लगाती है, भगवान महाराज सफाई दे देते हैं। अब एक दिन भगवान ने योजना बनाई, बोले आज भैया एक महाराज शीला नाम की गोपी रहे, भगवान ने कहा चलो आज उसके घर माखन चुराएंगे चल के। ग्वाल बाल बोले देख पकड़े गए तो फिर तू जानिए। भगवान बोले चिंता ना करो नहीं पकड़े जाएंगे। तो आज भगवान ने फिर योजना बनाई, गोपी के घर में घुस गई। गोपी महाराज थी वो जल भरने के लिए बाहर चली गई। अब जैसे ही बाहर गई तो भगवान ने ग्वाल वालों को महाराज एक के ऊपर खड़ा करके भगवान ने मटकी उतारना चाह ही रहे थे, तब तक गोपी आ गई। और जैसे ही गोपी आई दादा, तो जैसे ही गोपी आई तो ग्वाल वाल जितने भी रहे जब उन्होंने गोपी को देखा तो ग्वाल वाल तो सब भाग गए। अब भगवान छीको पकड़ के बाई पे टंगे, हाँ छीको पकड़े अब बाई पे टंगे। अब ग्वाल वाल रहे वो तो सब भाग गए, वही पकड़े महाराज टंगे हैं प्रभु। गोपी आई, अब गोपी ने कहा लाला नीचे उतर। भगवान बोले उतरे कैसे, नीचे उतरेंगे तो हड्डी का सुरमा बन जाएगा।
हाँ, गोपी मेरी मदद करो, मुझे उतारो ना नीचे। गोपी ने पकड़ा भगवान को, नीचे उतारा। गोपी ने कान पकड़ लिया, कस के कान पकड़ लिया। आज तू पकड़ में आया है मेरे, आज तेरी मैया से शिकायत करूंगी और तुझ पे आज पिटाई लगवाऊंगी। तू रोज बच जाता था, रोज तू अपनी मैया को झूठी सफाई दे करके बच जाता था, आज पकड़ में आ गया, आज तू बता कैसे छूटेगा। भगवान बोले ए गोपी छोड़ दो ना, आज के बाद हम तेरे घर कभी नहीं आएंगे, आज छोड़ दो। अब गोपी बोली नहीं छोड़ेंगे, आज तेरी शिकायत करेंगे और तेरी पिटाई लगवाएंगे, चल मेरे साथ। अब गोपी भगवान का कान पकड़िए कस के, महाराज कस के कान पकड़े। भगवान कह रहे गोपी कान छोड़ दे, हाथ पकड़ ले। कान में दर्द होने लगा, हाथ पकड़ ली। अब महाराज भगवान, गोपियां भगवान से बड़ा प्रेम करती थी महाराज। सच्चे भक्त वही होते हैं जो अपने भगवान से मन से प्रेम करते हैं, आत्मा से प्रेम करते हैं। और जहाँ आत्मा का परमात्मा का मेल हो जाता है ना परीक्षित जी, फिर वहां किसी उस व्यक्ति को कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, खुद दौड़े दौड़े प्रभु आते हैं। हम रोज बताते हैं मेरी माँ जो जग को नचाने वाला, आज देखो गोपियों के उंगली महाराज इशारों पर नाच रहा है। किसके कारण नाच रहा है? गोपियों के प्रेम के कारण। अगर गोपियां भगवान से इतना प्रेम नहीं करती ना, तो भगवान जो हैं वो गोपियों के इशारों पर नहीं नाचते। गोपियां प्रेम करती थी तभी तो भगवान को नचा सकती थी। और यही सत्य बात है कि जब हमें भगवान से प्रेम होता है ना, तो भगवान अपने भक्त के इशारों पर नाचने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमें पहचानना पड़ेगा भगवान को। हाँ, ऐसे नहीं है कि बैठे रहो और कहते रहो हे प्रभु आ जाओ, हे प्रभु आ जाओ, हे प्रभु आ जाओ। तो ऐसे भगवान नहीं आएंगे। जब तक मन के मैल को साफ नहीं करोगे तब तक प्रभु आने वाले नहीं हैं। भगवान को अपने हृदय में बसाना, भगवान को अपने मन के मंदिर में बसाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है परीक्षित जी। एक कवि तो ये कहते हैं कि मन के मंदिर में प्रभु को बसाना। कवि कहते हैं कि मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। भगवान को हृदय में बसाना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। भगवान को तो हृदय में वही व्यक्ति बसा सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध होगी, जिसका मन साफ होगा। तन साफ करने से कुछ नहीं होगा। साफ करो तो किसको करो? जोर के बोलो, मन को। लेकिन आजकल करते हैं तन को। हाँ, मन को सुंदर कौन करे? बोले मन तो भगवान देखते हैं और तन दुनिया देखती है। तो दुनिया के लिए संवरो ना, भगवान के लिए क्या ही संवरना। मेरी माँ, दुनिया वाले आज प्यार करेंगे कल छोड़ देंगे। दुनिया वाले कल आपके शरीर को देखेंगे, प्रेम करेंगे, परसों छोड़ देंगे। लेकिन एक दिन अगर एक बार अगर ये मन भगवान को भा गया तो भगवान जिसको पकड़ लेता फिर कभी उसको छोड़ता नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की। पहली बात तो हमारा ठाकुर किसी को पकड़ता नहीं है, और एक बार पकड़ ले तो फिर कभी किसी को छोड़ता नहीं है। इसीलिए मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में
भगवान को अपनी उंगली पर नचाया है। और किसने किसने किया सुनो। प्रेम मीरा ने मोह से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। जब तक सभी लोगों ने सुनी होगी उनकी कथा। उनका नाम महाराज भगवान के लिए मीरा जी ने विष का प्याला भी पी लिया था। पिया था कि नहीं है? लेकिन भगवान पर भरोसा था मीरा को कि हम विष पिएंगे तो हमको कुछ नहीं होगा। जब भरोसा था तो महाराज को विष भी अमृत बन गया था। तो जिस पर भगवान पर भरोसा होता है ना जिसको, वो व्यक्ति कभी संसार में परीक्षित जी हार ही नहीं सकता है। लेकिन विश्वास होना चाहिए और मन में भक्ति होनी चाहिए। और सुनो, तन पे संकट पड़े मन ये डोले, लिपटे खम्भे से प्रहलाद बोले। विद्वानों ने लिखा है बड़ी सुंदर भाव में, तन पे संकट पड़े मन ये बोले, लिपटे खम्भे से प्रहलाद बोले। क्या बोले? पतित पावन पतित पावन, वो पतित पावन प्रभु के बराबर कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं। महाराज आज गोपी ने भगवान के कान पकड़ लिए, बोले आज तेरी पिटाई लगवाएंगे। भगवान ने कहा गोपी कान छोड़ दे, हाथ पकड़ ले। कान में दर्द होने लगा है। गोपी ने हाथ पकड़ लिया, खींच करके भगवान को ले जाने लगी। गोपी लंबा घूंघट मारे है महाराज, लंबा घूंघट मारे, भगवान का हाथ पकड़े है और गोपी कहती जा रही आज तू नहीं बचेगा, आज तेरी पिटाई जरूर लगवाएंगे। अब भगवान बोले छोड़ दो ना, आज के बाद हम कभी भी तेरे घर
आएंगे माखन खाने, आज छोड़ दे। अब गोपी नहीं मान रही है, खींचती हुई ले जा रही है। तब तक क्या हुआ, भगवान भी बड़े चतुर थे महाराज, वो भी कभी कभी खेल खेल जाते थे। भगवान ने देखा कि वहीं से महाराज गोपी का ही पुत्र आ रहा है, तो भगवान ने गोपी के उस लड़के को अपने पास बुलाया, भैया इधर आ, इधर आ। वो लड़का भागता हुआ आया। तो भगवान ने महाराज गोपी के पुत्र के कान में कहा, सुन, आज मेरी जगह तू चला जा मेरे घर, कल पक्का तुझे माखन खिलाएंगे। आज किसी तरीके से तू मुझे छुड़वा दे, कल पक्का तुझे माखन खिलाएंगे, जो खाएगा तुझे वही खिलाएंगे, आज तू चला जा, मुझे बचा ले। तो गोपी के लड़के ने कहा, ठीक है चिंता ना कर, अभी हम तुझे छुड़वा रहे हैं। सो भगवान ने गोपी से कहा, गोपी एक हाथ पकड़े पकड़े ना मेरे हाथ में दर्द होने लगा, मेरा नाजुक सा तो हाथ है, ये हाथ छोड़ दो, दूसरा हाथ पकड़ लो, ये छोड़ दो, दूसरा पकड़ो। अब गोपी को दया आ गई। अब गोपी को जैसे ही दया आई दादा, तो गोपी ने भगवान का हाथ छोड़ दिया, और जैसे ही दूसरा हाथ पकड़ना चाहा तो भगवान ने तुरंत उसके पुत्र का हाथ पकड़ के महाराज उसे पकड़ा दिया, अरे जाओ अब तुम जाओ। अब महाराज गोपी लंबा घूंघट मारे, उसने तुरंत अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया, खींचते हुए ले जाने लगी। और ये माताओं से हमारा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाओ। पीछे और भी माताएं आ रही हैं, तो बैठने की थोड़ी व्यवस्था कम पड़ रही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ।